पर मेरे मन में ये था कि चौरा घाट बन जाएगा तो त्योथर जिस दिन जिला बनेगा, त्योथर मऊगंज का एक अंग होगा। मऊगंज को तो आपने एक लंबे संघर्ष के बाद जिला बना लिया, लेकिन क्या मऊगंज में मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद पूरी सुविधाएं जो जिले में होनी चाहिए क्या पहुंच चुकी हैं, क्या मिल चुकी हैं? नहीं, अभी तो नहीं है पूरी सुविधाएं। अभी तो शुरुआत चल रही है। कलेक्टर बैठे हैं, एसपी बैठे हैं और काम जो छोटे मोटे हैं उस तरीके से हो रहे हैं। असुविधाओं तक का जहाँ तक सवाल है तो ये बनना चाहिए जिला कम से कम आपके 2020 में बनता तो अब तक पूरी सुविधा हो जाती, लेकिन ये जिला डेट बनाए और चुनावी लाभ लेने के लिए उन्होंने इस बात को खींचा। वो तो हमने पूरे ताकत से लड़ाई लड़ी और जनता ने इस बात में सहयोग किया, तब जाकर के दबाव में बनाए। अब बाकी तो इनकी इच्छा भी नहीं थी कि बनाए जिला, इसलिए ऐसी स्थिति में बना है कि अभी सुविधा कहाँ से हो पाएगी। अब 2023 के बाद जब नए तरीके से चुनाव होंगे और फिर से जब सब ठीक ठाक होगा तो फिर आगे विकास होगा। यानी मौजूदा सरकार के जो भी मुलाजिम हैं उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण से मऊगंज को जिला बनाने में मदद की है? बिल्कुल, मैं तो यही कहता हूं कि वो दबाव में, और दूसरी चीज़ ये कि चुनाव के टाइम पे बनाया है, इससे उनको लाभ मिल सके। और फिर दबाव था इतना पर्याप्त, इसलिए उनकी मजबूरी थी, बाकी वो जिले के पक्ष में नहीं थे। जिले में और भी सुविधाएं होती हैं कलेक्ट्रेट के अलावा, लेकिन अभी हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं भी देखने को मिली, लोगों के बयान देखने को मिले कि बिजली, पानी, सड़क तीनों ही व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। आपको विश्वास न होगा, अभी 2 बजे हमारी कलेक्टर मऊगंज से मुलाकात हुई। 1 घंटे इस बिंदु पर चर्चा हुई कि हम तो समझ रहे हैं कि जिला बना, लेकिन जिले की सुविधा तो अभी संभव है नहीं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। लेकिन बिजली और पीने का पानी, कम से कम आपके बैठने का मतलब निकले कि ट्रांसफार्मर जितने जल रहे हैं उतने लग जाए, जहाँ केबलें टूटी है केबलें लग जाए, जो बिजली के बिल 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार आ रहे हैं वो बिल न आए, कम से कम आप इतना करो। आज मेरी इसी बात पर डिस्कस था और हमने उनको अपनी तरीके से समझाइश दी और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि मैं जिस दिन से आया हूँ लगा हूँ इस बात के लिए। हम बोले आप लगे ज़रूर हैं पर दिखता कहीं से नहीं, इसमें थोड़ा तेज़ी लाइए। और मैं जानता हूँ कि आप कितना कर पाओगे कितना नहीं है, तो पूरे प्रदेश की इस समय हालात है कि बिजली में लूट मची है। बिजली एक लूट का अड्डा बन चुका है पूरे मध्य प्रदेश सरकार के लिए। और मैं समझता हूँ कि बिजली का विभाग अगर नहीं होता तो ये सरकार चल भी नहीं पाती। 10-10 हज़ार करोड़ का कर्ज लगातार लिए जा रहे हैं और मात्र लाडली लक्ष्मी में पैसे देने के लिए किसी तरह से वोट मिल सके, फिर से कैसे सत्ता में आए, बस एक सूत्री काम चल रहा है। बाकी यह सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कोई मऊगंज नए जिले का सवाल नहीं है। जहां जिले कई सालों से बने हैं, संभाग हैं, भोपाल है, यहाँ पे बिजली की और अन्य समस्याएं व्याप्त हैं और हाहाकार मचा है। कहीं न युवाओं को रोजगार मिला, न किसानों को कोई लाभ मिला, कोई भी किसी भी दृष्टिकोण से। अब तो जनता इस स्थिति में आ गई है कि अब बहुत हो गया, अति हो गई, महंगाई चरम पर है, अब तो सीधे सरकार बदलो, ऐसा आप सबको भी समझ में आता होगा। तो इसलिए अब इस मुद्दे पर चर्चा करने की विशेष जरूरत नहीं कि मऊगंज में क्या हो रहा है। यानी ये कहा जा सकता है कि मऊगंज जिला तो बन गया, लेकिन अभी भी जो वहाँ के क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने आवाज़ उठाई थी वो अभी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। मैं खुद ही संतुष्ट नहीं हूँ। मैं तो आपसे पहले का वहाँ तो मैंने 22 अगस्त को एक प्रशस्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम किया, जो पहले भी संघर्ष किए और जो 50,000 लोगों ने मेरे साथ गिरफ्तारी दी थी उनके लिए प्रशस्ति पत्र एक तरीके से ये कह सकते हैं आप, जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग घोषित किए गए थे और बने थे जिनने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था जो देश आज़ाद कराने में, उसी तरीके से मऊगंज की आज़ादी की लड़ाई में जिनने भाग लिया, मैंने सबको प्रशस्ति पत्र दिया है। और यहाँ तक जो एक दायरा होना चाहिए मऊगंज का, जो एक एरिया होनी चाहिए, जो हम लोगों के मन में था। मैं आज त्योथर में बैठा हूँ, मैंने चौरा घाट मंजूर कराया था। हो सकता है मैं ये बात बोलूँगा त्योथर के लोगों को नाराज़गी जाहिर करें, यहाँ से कुछ लोग भी बिंद की जिले की बात उठा रहे हैं, पर मेरे मन में ये था
कि चौरा घाट बन जाएगा तो त्योथर जिस दिन जिला बनेगा, त्योथर मऊगंज का एक अंग होगा और यहाँ से चौरा घाट आने जाने में एक अच्छी खासी सुविधा मिलेगी। हम तो दावे के साथ कहते हैं कि मऊगंज मुझे हाथ पैर काट करके मिला, अगर ईश्वर चाहेगा आने वाले समय में तो अपना हाथ पैर तो ठीक करूंगा ही। अगली लड़ाई कहाँ तक है और किस चीज को लेके है? देखिए 22 अगस्त को हमने मऊगंज कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया और उसमें प्राथमिक तौर पर युवाओं को रोजगार देने का विषय है, इसलिए कि युवा हमारा भटक रहा है। और नरेंद्र मोदी की सरकार जब बनी थी तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ हर वर्ष युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन 2 करोड़ युवा बेरोजगार हुए, रोजगार उन्हें मिला नहीं। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार व्यापम से लेकर के पटवारी तक कितनी घोटाला की है, इसमें भी कोई बात आप सबसे छुपी नहीं है। लेकिन जहाँ तक मऊगंज का सवाल है, तो जब तक कोयला नहीं आएगा तब तक उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, जब तक रीवा मिर्जापुर रेल लाइन हमारे यहाँ नहीं जाएगी तब तक उद्योग धंधे लगेंगे नहीं। इसलिए उद्योग के अवसर तभी आएंगे, युवाओं के रोजगार के अवसर तभी आएंगे जब रेल लाइन हो। तो प्राथमिकता इसकी है, रीवा मिर्जापुर रेल लाइन की। दूसरा क्या है कि अभी मैं बैठा था तो लोग चर्चा कर रहे थे कि वहाँ तो काला पानी है। वहाँ काला पानी नहीं है, वहाँ काला सोना है, आपको गलतफहमी है। वहाँ क्रेशर्स भी हैं, वहाँ गिट्टियाँ भी हैं, वहाँ सारी चीज़ें हैं, अच्छी खेती भी है। बाण सागर का पानी हमसे लगा हुआ, हमने एक बारी लड़ाई लड़ी थी और वहाँ पर हमने एक नहर पाटने का एक हमने वो किया था, वो मिशन मेरा अधूरा है और वो बाण सागर की लड़ाई लड़ेंगे। किसानों को पानी देना ये मेरा प्राथमिकता है और आने वाले समय में ये भी मेरा रहेगा। शिक्षा का स्तर जरूर बुरी तरह से डाउन है, स्वास्थ्य का स्तर डाउन है। आपको मालूम हो सिविल अस्पताल हमने मंजूर कराई थी और चौरा घाट एक साथ दोनों का उद्घाटन मैंने किया था। तो स्वास्थ्य और शिक्षा और युवाओं को रोजगार और बाण सागर का पानी और रीवा मिर्जा, जहाँ तक जिले का सवाल है, जिला की लड़ाई लगभग पूरी है। आने वाले समय में बीच में कुछ लोग विंध्य प्रदेश की मांग कर उठाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ विंध्य का अस्तित्व 1956 में था। कई प्रदेश बने, जब केंद्र में सरकार दिल्ली में थी तो छत्तीसगढ़ बना, उसी टाइम जो है तेलंगाना राज्य बना। तो जब कांग्रेस की सरकार आई है तो जब जहां लगा कि यहाँ पे प्रदेश बनना चाहिए वो बना, लेकिन विंध्य प्रदेश की मांग कहीं न कहीं लोगों ने ठीक से उठाई नहीं। अगर पहले ठीक से उठाई होती तो आज विंध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ अथवा आपके तेलंगाना के राज्य बना होता। लेकिन इस बात की लड़ाई हम सबका नैतिक कर्तव्य है। आने वाले समय में हमारी प्राथमिकता है विंध्य प्रदेश को वापस ले आना अस्तित्व में, जो 1956 में था, और पूरी एरिया के साथ बुंदेलखंड, पूरा जबलपुर, महाकौशल, यहाँ से लेकर के पूरा अपना विंध्य प्रदेश की लड़ाई हम सब आप सबसे भी अपील करते हैं कि इसमें सब सहयोग करेंगे और हम लोग विंध्य प्रदेश की लड़ाई लड़ेंगे। आगामी विधानसभा 2023 पार्टी दमखम के साथ अपने प्रत्याशी जमीन पे लाने की तैयारी कर रही है, इसको लेके आप क्या कहेंगे और किस तरह से विचार चल रहा है पार्टी के अंदर? देखिए, आप सबको मालूम हो लगातार ये पेपरों में भी बात छप रही, नेताओं के बयान भी आते हैं। कमलनाथ जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व भी हैं और भी प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं। सबका कहना यही है कि सर्वे के आधार पर हम टिकट दे रहे हैं। निश्चित रूप से जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता होंगे, जो ज़मीनी स्तर के नेता होंगे और क्षेत्र में जनता के साथ रहे होंगे, तो उनको आने वाले समय में पार्टी टिकट देगी। और इस बार टिकट देना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि चुनाव जीतना और सरकार बनाना ये प्रथम लक्ष्य है हमारे पार्टी के नेताओं का। उस आधार पर हम समझते हैं कि पार्टी टिकट भी देगी और सरकार भी बनेगी और निश्चित रूप से आने वाला समय हमारे मध्य प्रदेश का बेहतर होगा। हर समाज, हर परिस्थिति में